नमस्कार। आज दिनांक 16 दिसंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत और गुप्ता जी और अखिलेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिन बाद जुड़े हैं आज ये। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। नमस्कार। सभी साधक अपने एड़ी पंजों को मिला लेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियां अपनी ओर, कुछ क्षण रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। अब हम अपने पंजों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लाएंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे बंद नेत्रों में, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर, आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर दोनों पंजे। आसन की ओर ले जाएंगे दोनों पंजे, श्वास छोड़ते हुए। दोनों पंजों को मध्य में लाएंगे। अब दाहिनी और दोनों पंजों को ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। टखनों पर, एड़ियों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। विपरीत ओर से भी गोलाकार में घुमा लेंगे। आएंगे मध्य में। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए बाई जंघा पर रख लेंगे। एक हाथ हमारा घुटने पर और एक हाथ हमारा पंजे पर। पंजे को आगे पीछे चलाएंगे। दूसरा पंजा हमारा खिंचा रहेगा। अब पंजे को गोलाकार घुमा लेंगे। रीढ़ हमारी सीधी रहे। विपरीत ओर से भी गोलाकार घुमा लेंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएंगे, उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे और गर्दन को झुकाएंगे और नासिका को घुटने पर लगाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। अब गर्दन को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। फिर से श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे और नासिका को घुटने पर लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को फिर से आसन की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, आसन पे लगा के घुटने को। क्षमता अनुसार करेंगे सभी। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए घुटने को फिर से सीने से लगाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे और नासिका को घुटने पर लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएंगे। अब एक हाथ घुटने के नीचे और एक हाथ एड़ी के नीचे अधिकतम उठा देंगे और दाएं बाएं दोलन करेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे टांग टांग के साथ। यही सारी क्रियाएं हम दूसरी टांग से भी दोहराएंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे और दाई जंघा पर रख लेंगे। एक हाथ हमारा पंजे पर, एक हाथ हमारा घुटने पर। पंजे को आगे पीछे चलाएंगे। रीढ़ को सीधी कर लेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। अब पंजे को गोलाकार घुमा लें। विपरीत दिशा से भी गोलाकार घुमा लेंगे। अब दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएंगे, उंगलियां नीचे, अंगूठे ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे और नासिका को घुटने पे लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे आसन पे ले जाएंगे और आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रिया को दोहरा लेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे और नासिका को घुटने पे लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को बासन से लगाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे और नासिका को घुटने पे लगाएंगे। गर्दन को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन पे लगाएंगे। अब एक हाथ एड़ी के नीचे और एक हाथ हमारा घुटने के नीचे उठा देंगे टांग को और दाएं बाएं दोलन करेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा, रीढ़ हमारी सीधी रहे।
फूले का जोर हमारा प्रभावित होता हुआ आएंगे धीरे धीरे वापस। टांग टांग के साथ श्वास से अगर चढ़ गई हो तो सामान्य कर लेंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास से सामान्य हो गई होंगी। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसके पंजे को बाएं घुटने के नीचे लगा लेंगे। ऐसे में हमारा जो बायां पंजा है थोड़ा सा आसन से ऊपर उठ जाएगा। श्वास भरते हुए पंजे को अपनी ओर लेकर आएंगे और कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटने पर, जंघाओं पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर पंजे को लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। घुटने दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये। धीरे धीरे वापस आएंगे टांग टांग के साथ। अब ये क्रिया हम बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, उसके पंजे को दाएं घुटने के नीचे रखेंगे। दाहिना हमारा पंजा थोड़ा सा आसन से ऊपर उठ गया। श्वास भरते हुए पंजे को अपनी ओर लेकर आएंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे मध्य नेत्रों में। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएंगे पंजे को सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे पंजे को। आसन की ओर ले जाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से। दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे। अधिकतम अपने शरीर के पास लाएंगे। दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे रहेंगे। जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, ऐसे हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। आगे की क्रियाओं में सहायक है तितली आसन। बहुत ही हमारी जंघाओं के लॉक्स खुलते हैं इससे। मूत्र संबंधी सभी दोष हमारे दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मिलाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएंगे दोनों घुटनों को। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। पुनः श्वास भरते हुए घुटनों को मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए घुटनों को मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएंगे दोनों घुटनों को। अब दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में और सुखासन में बैठेंगे।
कमर गर्दन हमारी सीधी। आज हम एक प्राण मुद्रा का लगाएंगे। उसके लिए देख लेंगे हाथों की जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं, सबसे छोटी उंगली और अनामिका उंगली, उसके छोरों को अंगूठे के छोर से मिलाएंगे और अंगूठे के साथ की 2 उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। हथेली का पृष्ठभाग हमारा घुटनों पर, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मूल बंद लगा लेंगे सभी। अधिकतम श्वास बाहर करेंगे। नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ते हुए अधिकतम श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरे श्वास भर जाए तो क्षमता अनुसार रुकेंगे। और जब ना रोका जाए तो जिस क्रम से हमने श्वास को भरा था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहरा लेंगे। आनंद पूर्वक क्रिया को करेंगे। प्राण मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। जिनका श्वास फूलता है वो इस मुद्रा को अवश्य लगाएं। इसको लगाने से लकवा नहीं होता है। आंखों के हमारे रोग भी दूर होते हैं और तेज बढ़ता है हमारा। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे।
एक बार और गहरा लंबा श्वास भरेंगे। लेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण, सभी श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। अब दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अभी इसी अवस्था में हम बैठेंगे, दोनों हाथों को कमर पे ले आएंगे और ग्रीवा चालन का अभ्यास लेंगे। श्वास अपनी ग्रीवा को, गर्दन को कंठकूप से लगाएंगे। ते में लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, रीढ़ मूल से लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कंठकूप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कंठकूप से लगाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और रीढ़ मूल से लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कंठकूप से लगाएंगे। आएंगे मध्य में। अब गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे और ठोड़ी को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, कंधे नहीं उठाएंगे। मध्य में आएंगे। अब गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएंगे और ठोड़ी को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। मध्य में आएंगे, दाईं ओर जाएंगे। फिर से धीरे धीरे मध्य में आएंगे, बाईं ओर जाएंगे। मध्य में आएंगे, फिर से एक बार दाईं ओर जाएंगे। मध्य में आएंगे, बाईं ओर जाएंगे। मध्य में आके अब कान को, गर्दन को दाईं ओर लेके जाएंगे और कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। मध्य में आएंगे, अब बाईं ओर जाएंगे और कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। मध्य में आएंगे, दाईं ओर जाएंगे। चटकन की आवाज सुनेंगे जो गर्दन में आवाजें आ रही हैं। मध्य में आएंगे, बाईं ओर जाएंगे।
मध्य में आएंगे, दाईं ओर जाएंगे, मध्य में आके फिर बाईं ओर जाएंगे, आएंगे मध्य में, अपनी गर्दन को कंठकूप से लगाते हुए गोलाकार घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल की शिकायत है वे अर्ध गोलाकार घुमाएंगे। हमारी गर्दन के सभी कोठियां प्रभावित होती हुई सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। विपरीत ओर से भी गोलाकार घुमा लेंगे। धीरे धीरे अपनी क्रिया को समाप्त करते हुए आएंगे वापस। पद्मासन को खोलेंगे और घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां घुटनों पर, घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। पंजों को आगे पीछे और दाएं बाएं भी कर सकते हैं। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है वह सामान्य हो जाता है। अब आ जाएंगे कागासन में। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए कागासन में बैठेंगे। दोनों भुजाएं सामने की ओर अधिकतम खींच लेंगे। अब पंजे के बल आ जाएंगे। अब बिना सहारे के सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। अपनी श्वासों को सामान्य कर लेंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। अब हम लेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ खींचे हुए, तने हुए, पूरे उंगली अंगूठे मिले हुए। अब श्वास भरते हुए नीचे से दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार मुद्रा बना लेंगे। अधिकतम खिंचाव देंगे दोनों भुजाओं को, कानों से सटी हमारी दोनों भुजाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते जाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव को महसूस करेंगे। अब श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। फिर से भुजाओं को ऊपर खिंचाव देंगे। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। हमारी आंख पर, भुजाओं पर, जंघों पर, रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता होगा। आएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आएंगे। फिर से भुजाओं को एक बार और खिंचाव देंगे ऊपर की ओर। अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे लेते आएंगे, शरीर के साथ लगा देंगे। श्वास से चढ़ गई हो तो वो सामान्य कर लेंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। श्वासें सामान्य हो गई होंगी। अब हम अश्वत्थ आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए फिर से सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगली अंगूठे मिले हुए। अब बाई पंजे को, बाई टांग को और बाई भुजा को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। बाएं पंजे को आसन पर जमा लेंगे।
अच्छे से, सॉरी, दाहिने पंजे को पीछे आसन पे जमा लेंगे और बायां पंजा हमारा आगे आसन पर अच्छे से जमा हुआ हो अंगद की तरह। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हथेली का रुख सामने की ओर, भुजा को कान से लगा लेंगे। पीछे से दाहिनी भुजा का जो हथेली का रुख है वो पृथ्वी की ओर, अधिकतम खिंचाव देंगे पीछे से भुजा को और आगे से ऊपर उठी हुई भुजा को भी, और पीछे से दाहिने पैर पंजे को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा देंगे और कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। पूरे शरीर का भार हमारा मजबूत होती है, हमारी बाई जंघा। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर पैर के साथ, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करेंगे। अब बाई टांग को और बाई भुजा को पीछे लेकर जाएंगे, आसन पे रखेंगे। बाई भुजा का हथेली जो है हमारा उसका रुख पृथ्वी की ओर। अब दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, कान से सटा देंगे, हथेली का रुख सामने की ओर। अब पीछे से धीरे धीरे बाएं पंजे को भी आसन से उठा देंगे, पीछे वाली भुजा में और ऊपर वाली भुजा में भी अच्छे अधिकतम खिंचाव देंगे। अश्वत्थासन बहुत ही सुंदर आसन, हमारी रीढ़, फेफड़े, जंघाएं, भुजाएं सभी प्रभावित होती हुई। महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पैर पैर के साथ। अब अपने आसन पर बैठेंगे, विपरीत दिशा में लेट जाएंगे, लघु शवासन में विश्राम लेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे, 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। हरिओम पूनम जी। हरिओम मलिका जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने कराए, बहुत बहुत आभार आपका। सभी लोग ले रहे हैं शवासन में विश्राम, हल्का सा विश्राम।